आइए आइए, बस बोलो ये मत कीजिए, ये अलाउड नहीं है। हाँ आ जाओ, आइए भाई साहब आ जाइए। बड़ा पूजा पाठ किया इन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए। हाँ अभी भी सर्दी लग रही है आपको? नो सर, अब पूरा। अब ये गर्मा हो गया है ना? सर, हॉट सीट पर बैठ के सर। ये उतार दें आपका? यस सर। आपका सुंदर चेहरा देखेंगे। थैंक यू अच्छा सर। आराम से आराम से, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए, बस आराम से रहिए। ठीक है, पानी वानी पियेंगे? नो सर। अच्छा ठीक है। चलिए सज्जन मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए शाश्वत पटनायक। ये 8th स्टैंडर्ड में है और ये उमरकोट उड़ीसा से हैं। शाश्वत बहुत बहुत बधाई आपको। और हम कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाए हैं। यस सर, मेरे। और बहुत बहुत स्वागत आपका दोनों का। नमस्कार सर। और तालियां बज जाए इनके लिए और आपका आशीर्वाद बना रहे आपके संतान पे। ऑलराइट शाश्वत, आपने अपने अंदर क्या सोच रखा है कि आगे चलकर आपका एम्बिशन क्या है? सर मेरा ये एम्बिशन है कि सर मैं दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा बनना चाहता हूँ सर। गलत आदमी से प्रश्न कर दिया हमने। ऐसा क्यों आप बनना चाह रहे हैं? सर दुनिया में सर जो भी चीज होता है सर, उसे कुछ भी करने के लिए सर ताकत चाहिए सर। मुझे अगर ऐसे साइड होना है उसके लिए भी ताकत चाहिए, और मुझे बड़े से बड़ा काम करना है तो भी सर ताकत चाहिए सर। और सर इससे मैं ये सीख मेरे को तब मिला सर क्योंकि सर मैं अपने स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक कंटिन्यूसली 8 इयर्स के लिए अपना क्लास मॉनिटर हूँ सर। क्लास मॉनिटर थे आप? सर 8 साल के लिए सर, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर। तो क्या कीजिएगा आप ये पावर लेकर के? सर अभी देखिए सर, अगर मेरे पास कोई पावर है सर, सर सोचिए सर, अभी मैं मॉनिटर हूँ, मैं अपने क्लास का मॉनिटर हूँ सर। तो अभी मेरे दोस्त अगर बात कर रहे हैं सर, तो बेस्ट फ्रेंड्स है तो सर उनका नाम तो नहीं लिखा जा सकता। और मैं मॉनिटर हूँ तो अगर मॉनिटर हूँ तो थोड़ा कर लेते हैं सेटिंग अपने दोस्तों का बात करके सर। दूसरा सर, मैं अपने आप को इतना पावरफुल बनाना चाहूंगा, मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा, कि कोई भी मेरे साथ जो बात करने से पहले कि सोचे इसके साथ बात करनी तो अच्छे से करना है, वरना ये पावरफुल बंदा है, इसके साथ लगना नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं आपकी जो और लोग हैं वो सोचेंगे 2-3 बार आपसे बात करने से पहले? सर जैसा कि मैंने बोला सर, पावर है तो सब कुछ है सर। सर आप देखिए सर, अभी आपसे बात करने के लिए तो लोग सर मतलब वो कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है सर, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। और उसके लिए भी सर जो मेंटल पावर चाहिए सर, बहुत, उसके लिए भी मेंटल पावर चाहिए सर। लेकिन सर देखिए, मैं आपके साथ 10 बार क्या कम से कम 1000 बार सोच चुका हूँ आपसे बात करूँ या ना करूँ। हमारे ऊपर आपकी दया दृष्टि बनी रहे, बड़ी कृपा होगी आपकी भाई साहब। पहले से बोले दे रहे हैं आपको, कोई गलत चीज हो जाए तो उसके लिए माफी दीजिए। बस यही कहना था, और क्या हमारे आपके बीच में और क्या बोलना है? खेल खत्म हो गया, पैसा हजम, जाएं अपने अपने घर, और क्या। ऑलराइट शाश्वत, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी रिपोर्ट कार्ड के द्वारा ये आपकी सोच कैसी है। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये रिपोर्ट कार्ड आ गई। इनको पेट नेम जो है, इनका नाम है तेजस। डिसलाइक में है इनकी एक ये धारणा, द बॉयज गर्ल्स ट्रीटी, कि ये बॉयज गर्ल ट्रीटी क्या है? सर ये हमारे क्लास का मतलब सर इतना बड़ा प्रॉब्लम है सर, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहूंगा, सर दर्द है सर। सर इसके ऊपर सर एक वीडियो बना है सर, अगर आपकी इजाजत हो तो प्ले करना चाहूँ। यानी ये ट्रीटी के ऊपर एक वीडियो बना है? अच्छा, कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम शाश्वत पटनायक है, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारे जो क्लास में 2 टीम है, एक है बॉयज की टीम और एक है गर्ल्स की टीम। इन दोनों टीम के बीच में सदियों से झड़प चलती आ रही है। क्योंकि जो गर्ल्स टीम है उनको शांति नहीं चाहिए, उनको अशांति चाहिए।
बिल्ली और कुत्ते जैसे झगड़ते हैं ना, बॉयज गर्ल्स वैसे ही डिट्टो झगड़ते रहते हैं। शांति बनाने के लिए मैंने गर्ल्स मॉनिटर के साथ एक ट्रीटी साइन किया था जिसका नाम था द बॉयज गर्ल्स ट्रीटी। उस ट्रीटी में मैंने उसको साफ साफ लिख दिया था कि तू गर्ल्स मॉनिटर है, तुझे जो मॉनिटरिंग करना है, जैसे करना है तो कर। हम गर्ल्स के कोई भी मैटर में कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी गर्ल्स हैं उनको भी हमारे कुछ मामले में दखल अंदाजी नहीं करना। लेकिन उस ट्रीटी के 2-3 दिन बाद ही लड़कियों ने हमारे नाम फिर से कंप्लेन कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा था, और जो हमारा जो ट्रीटी है वो भी टूट गया। अमिताभ सर से मैं एक चीज करवाना चाहूंगा, अगर एक बार हमारी इस ट्रीटी में अमित जी ने साइन कर दिया तो हमारा जो शांति है वो बरकरार रह जाएगा, क्योंकि सदी के महानायक का बात कौन नहीं सुनेगा। तो ये भाई साहब, ये आपने ट्रीटी बनाया है कि अब ये जो लड़के हैं और लड़कियां, इनमें झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, और फिर आगे क्या है? बस सर आपको एक चीज बोलना था सर। सर आप तो इतने बड़े सुपर डुपर स्टार है सर, आपका बात तो पूरा इंडिया मानता है सर। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि सर आप हमारे ग्रुप के लीडर बन जाए सर। अगर आप हमारे ग्रुप के लीडर बन गए तो जितने भी पूरा इंडिया आपका बात मानता है, गर्ल्स क्या चीज है। ये आपने कैसे मान लिया कि पूरी इंडिया हमारा बात सुनता है? ऑडियंस, सर लाइव प्रूफ सर। देखिए, हम आपको ये जो आपकी धारणा है इसको सपोर्ट करते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें अगर आपने कहा कि लड़कियों के अगेंस्ट आप बोलिए तो वो हम नहीं बोल पाएंगे। नो सर, वो ठीक है? आपको नहीं बोला। मान्यवर, हाथ जोड़ता हूँ, हम लड़कियों का अगेंस्ट नहीं हैं और ना ही होंगे। जितनी महिलाएं, ये सब हमारा सपोर्ट फोर्स है, आपको मालूम है। तो सही बोल रहा है कि नहीं? उनको बोल दीजिए कि साहब ने बोला है कि एक पीस ट्रीटी बन जाए, ये बॉयज एंड गर्ल्स ट्रीटी को छोड़ दीजिए, एक ट्रीटी बनेगा पीस ट्रीटी, और उस पीस ट्रीटी को आप भी पालन कीजिए, हम भी पालन करेंगे। बस सर बस सर यही चाहिए था। थैंक यू सर। यही था ना? प्लीज बस। सर, प्लीज। अब आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 12,50,000 पॉइंट्स, तीनों लाइफलाइन जीवित। अगला प्रश्न शाश्वत आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2023 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर के रूप में इनमें से किसके एक बदले हुए संस्करण का उपयोग किया गया था? A modified version of which of these served as the mascot of the International Museum Expo held in New Delhi in the year 2023? Options सुनिए। A. Dancing Girl of Mohenjo-daro. B. Elephanta statue. C. Nataraj statue. D. Ashok Lion Capital. A. मोहनजोदारो की नर्तकी। B. एलिफेंटा की मूर्ति। C. नटराज की मूर्ति। D. अशोक सिंह स्तंभ। सो इसका तो ए और बी में डाउट है, लेकिन इस स्तर पे आके मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। सो मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा, ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र, ऑलराइट। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। शाश्वत, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। इससे पहले कि हम वहां जाएं, पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सो ए डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो पे ताला लगाया जाए। समझ गए आप? सर अगर आप खेलते तो ये सही उत्तर होता। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का
मैस्कॉट। चिन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल का एक कंटेम्पररी वर्जन है। डांसिंग गर्ल की मूर्ति ब्रॉन्ज से बनी हुई है और ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को पलटा जाएगा और जैसा कि आपने कहा था कि आप जो नया प्रश्न है उसका जो विषय आप मांग रहे हैं वो है जियोग्राफी। ओके, ऑलराइट। तो ये जो प्रश्न था ये गायब हो गया है और अगला प्रश्न डालने के लिए आपको वो मंत्र बोलना होगा। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। पलट दिया जाए प्रश्न। जियोग्राफी के आधार पर अगला प्रश्न आ गया है। इनमें से किस देश की सीमा दुनिया के किसी भी समुद्र या महासागर से नहीं लगती है? Which of these countries does not border one of the world's seas or oceans? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A, अल्बानिया, B, बोलिविया, C, सेनेगल, D, नाइजीरिया। सर अल्बानिया तो न नहीं सी होगा। न ओशन। अल्बानिया तो नहीं होगा, वो तो लगता है हमारा यूरोप में कैरिबियन के आसपास है, वो अल्बानिया तो नहीं होगा। नाइजीरिया या something like that. सर मैं अपनी और एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। राइट, सही उत्तर नहीं आ रहा। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल है और आस्क द एक्सपर्ट। सर आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। हम चाहेंगे कि वीडियो कॉल लगाया जाए कर्नल वेम्बू शंकर जी को। कर्नल साहब, एक बार फिर बारी आ गई आपकी। शाश्वत हमारे सामने बैठे हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे। तैयार हो जाइए। शाश्वत, आप रेडी हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। सर which of these countries does not border one of the world's seas or ocean? Option A Albania, Option B Bolivia, Option C Senegal, Option D Nigeria. ओके शाश्वत, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं। ऐसे कंट्रीज को लैंडलॉक कंट्रीज बोलते हैं। मैं एक लैंडलॉक कंट्री में रह चुका हूँ, भूटान बोल के। तो उनके बारे में जब लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में बात कर रहा था तो मैं पढ़ाई किया था। तो साउथ अमेरिका में जो बोलिविया है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, जो ये क्राइटेरिया है कि ये कोई बॉर्डर नहीं है सी या वर्ल्ड सी या ओशंस का। सो आप साउथ अमेरिकन कंट्री बोलिविया बी ऑप्शन में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगा। सर ऑप्शन बी बोलिविया को ताला लगाया जाए। ऑप्शन बी बोलिविया पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं कर्नल साहब। वेल प्लेड कर्नल, इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। धन्यवाद दे दीजिए। सर थैंक यू। ऑलराइट।